सैंधववासी लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु काल में तांबे का आयात खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान से किया करते थे। सिंधु काल में तांबे का आयात खेतरी, बलूचिस्तान एवं ओमान से किया करते थे। सिंधु काल में चांदी का आयात अफगानिस्तान, ईरान से किया करते थे। सिंधु काल में चांदी का आयात अफगानिस्तान एवं ईरान से किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पासे खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना आदि किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पासा खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ना आदि किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं था, लेकिन वो परिचित था, तकनीक ज्ञान नहीं था लोहा का, तलवार का। कालीबंगन हड़प्पा कालीन का ऐसा स्थल जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन हड़प्पा कालीन का ऐसा स्थल जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन से खेत जोते जाने एवं अग्नि पूजा का प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन से ऐसे खेत जोते जाने एवं अग्नि पूजा का प्रमाण मिले हैं। सैंधव सभ्यता में प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो में क्या था? शवों को जलाया जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाया करता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण बाढ़ था। सिंधु सभ्यता का मुख्य कारण बाढ़ था। सिंधु काल में सोने का आयात कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से किया करते थे। सिंधु काल में सोने का आयात कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से किया करते थे। सिंधु काल में टीन का आयात अफगानिस्तान, ईरान से किया करते थे। सिंधु काल में टीन का आयात अफगानिस्तान हो गया एवं ईरान से किया करते थे। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने किया था। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। चहुंदरो एवं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चहुंदरो एवं मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। गोमेद का आयात जो था मेसोपोटामिया से किया करते थे। गोमेद का आयात मेसोपोटामिया से किया करते थे। सीसा का आयात जो है ईरान से किया करते थे। सीसा का आयात ईरान से किया करते थे। कालीबंगन जो था घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष ने किया था वर्ष 1951 ईस्वी में। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष वर्ष 1951 ईस्वी में किया था। कोटदीजी जो है सिंधु नदी के किनारे हैं। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे हैं। कोटदीजी की खोज वर्ष 1953 ईस्वी में फजल अहमद ने किया था। कोटदीजी की खोज वर्ष 1953 ईस्वी में फजल अहमद ने किया था। धोलावीरा की खोज वर्ष 1966 ईस्वी में जेपी जोशी ने किया था। धोलावीरा की खोज 1966 ईस्वी में
जेपी जोशी ने किया था। धोलावीरा से 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा से 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। धोलावीरा के जो निवासी था जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। पहला जो था दुर्ग भाग, दूसरा नंबर मध्य नगर, तीसरा निचला शहर। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्य नगर एवं निचला शहर। धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो उत्तर प्रदेश में, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो उत्तर प्रदेश में है। राखी गढ़ी से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर की साक्ष्य मिले हैं। राखी गढ़ी से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर का साक्ष्य मिले। राखी गढ़ी को वर्ष 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थल सूची में शामिल कर दिया। राखी गढ़ी को वर्ष 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थे। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थे। लोथल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। लोथल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। लोथल से 20 समाधियां एवं 3 युग्मित समाधियां का भी प्रमाण मिला है। लोथल से 20 समाधियां एवं 3 युग्मित समाधियां का भी प्रमाण मिला है। बनवाली से अधिक मात्रा में जो मिला है। बनवाली से अधिक मात्रा में क्या मिला है? जो मिला है। बनवाली से जल निकास प्रणाली का अभाव था। बनवाली से जल निकास प्रणाली का अभाव था। चौहुंदरो एक औद्योगिक केंद्र था, ऐसा प्रतीत होता है। चौहुंदरो एक औद्योगिक केंद्र था, ऐसा प्रतीत होता है। चौहुंदरो में जैसे मणिकारी, मोहर बनाने, भार माप के वटकरे बनाने का काम होता था। चौहुंदरो में मणिकारी, मोहर बनाने, भार माप के वटकरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने चौहुंदरो से मनका बनाने का कारखाना एवं मट्टी के खोज किया। अर्नेस्ट मैके ने चौहुंदरो से मनका बनाने कारखाना एवं भट्टी का खोज किया। मकान बनाने के लिए ईंटों का साइज था 4:2:1 अनुपात में थे। मकान बनाने के लिए ईंटों का साइज 4:2:1 के अनुपात में विभक्त था। कालीबंगा एवं रंगपुर में कच्ची ईंटें का प्रयोग करते थे। बाकी सभी जगहों पर पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा एवं रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। बाकी सभी जगहों पर पक्की ईंटें का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, सूती का कपड़ा, सीपी की बनी हुई पटरी आदि प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, सूती का कपड़ा, सीपी की बनी हुई पटरी आदि प्राप्त हुए वहाँ से। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है। बनवाली सरस्वती नदी
के किनारे हैं। बनवाली हरियाणा का फतेहाबाद जिला में, बनवाली जो हरियाणा का फतेहाबाद जिला में है। सुत गैंडोर जो है दशक नदी के किनारे है। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद में, रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद में है। रंगपुर जो है भादर नदी के किनारे, रंगपुर भादर नदी के किनारे हैं। चहुंतरों से वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, मन के चार पहियों वाली गाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। चहुंतरों से वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, मन के चार पहियों की वाली गाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय ज्यादा थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा थे। सिंधु सभ्यता के ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ। सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके और एस.आर. राव का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ है। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके और एस.आर. राव का कथन है कि सिंधु सभ्यता बाढ़ से विनाश हुआ है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे, धोलावीरा लूनी नदी के किनारे। सोतकाह सादीकोन नदी के किनारे, सोतकाह सादीकोन नदी के किनारे है। बनवाली रंगोई नदी किनारे है, बनवाली रंगोई नदी के किनारे हैं। बनवाली की खोज वर्ष 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। बनवाली की खोज वर्ष 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। धोलावीरा की खोज वर्ष 1967 से 68 में जेपी जोशी ने किया था। धोलावीरा की खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी ने किया था। धोलावीरा की खोज वर्ष 1990 से 91 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। पहला नंबर धोलावीरा को 1967 से 68 में जेपी सिंह जोशी ने किया था और 1990 से 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव ने किया था। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव ने किया था। रोपर की खोज वर्ष 1953 से 56 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपर की खोज वर्ष 1953 से 56 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। काला तथा लाल बर्तन मालवा संस्कृति का है। काला तथा लाल बर्तन जो है मालवा संस्कृति का है। धूसर बर्तन, धूसर बर्तन बुर्ज होम संस्कृति का, धूसर बर्तन बुर्ज होम संस्कृति का है। लाल बर्तन जो है जोड़वी संस्कृति का है। लाल बर्तन जोड़वी संस्कृति का है। चमकीला धूसर बर्तन, चमकीला धूसर बर्तन दक्षिण नवपाषाण संस्कृति का है। चमकीला धूसर बर्तन दक्षिण नवपाषाण संस्कृति का है। भूरा लाल बर्तन जो है पूर्वी नवपाषाण संस्कृति का है। भूरा लाल बर्तन पूर्वी नवपाषाण संस्कृति का है। वैदिक सभ्यता का चैप्टर प्रारंभ, वैदिक सभ्यता का चैप्टर प्रारंभ 393 से। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ।
ऋग्वेदी और उत्तर वैदिक। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ, एक ऋग्वेदिक, एक उत्तर वैदिक। ऋग्वेदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया है उत्तर वैदिक काल। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है, मैक्स मूलर ने कहा। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है, मैक्स मूलर ने कहा। आर्यों के द्वारा बनाई गया सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाए। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाए। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत था। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई में ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहते थे। आर्यों के प्रशासनिक इकाई में ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहलाते थे। 20 के प्रधान को विस्पति कहलाते थे। 20 के प्रधान को विस्पति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वैदिक काल में पूर्व दिशा के राजा को सम्राट कहते थे। वैदिक काल में पूर्व दिशा के राजा को सम्राट कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में पश्चिम दिशा के राजा को स्वराष्ट्र कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में पश्चिम दिशा के राजा स्वराष्ट्र कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा के राजा को विराट कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा के राजा विराट कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में मध्य दिशा के राजा को राजा ही कहते थे। उत्तर वैदिक काल में मध्य दिशा के राजा को राजा ही कहते थे। उत्तर वैदिक काल में दक्षिण दिशा के राजा को भोज कहते थे। उत्तर वैदिक काल में दक्षिण दिशा के राजा को भोज कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में पूर्व के दिशा को प्राची कहते थे। उत्तर वैदिक काल में पूर्व की दिशा को प्राची कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में पश्चिम दिशा को प्रतीची कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में पश्चिम दिशा को प्रतीची कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर की दिशा को उदीची कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में उत्तर की दिशा को उदीची कहलाते थे। सूत हो गया, रथकार हो गया एवं कमादीन नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। सूत, रथकार व कमादीन नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। रत्नी की संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। रत्नी की संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति और सस्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब दुर्गपति का गुप्तचर होते थे और सस्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति जो था गोचर भूमि का अधिकारी होता है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र जो था अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में
किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा के सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति जो था सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा क्या करता था? युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविश शब्द का प्रयोग, जिसका अर्थ होता है गाय की खोज। युद्ध के लिए गविश शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ होता है गाय की खोज। 10 राज के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलते हैं। 10 राज का युद्ध जो है परूशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज का युद्ध परूशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। परूशनी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। परूशनी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। 10 राज्य का युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 10 राज्य का युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 10 राज्य के युद्ध में सुदास का विजय हुआ था। 10 राज्य के युद्ध में सुदास का विजय हुआ। अस्पश जो था जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते हैं। अस्पर्श जो था जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी। समिति जो था सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करते थे। युद्ध के लिए गविश शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए गविश शब्द का प्रयोग किया गया है। गविश शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज से। गविश शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज से। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वैदिक समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। वर्णों का विभाजन व्यवसाय पर आधारित थी। वर्णों का विभाजन जो था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है। क्षत्रिय परम पुरुष के भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। क्षत्रिय परम पुरुष के भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। वैश्य परम पुरुष के जांघों से उत्पन्न हुआ है। वैश्य परम पुरुष के जांघों से उत्पन्न हुआ है। शूद्र परम पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुआ है। शूद्र परम पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुआ है। आर्यों का समाज जो था प्रीत प्रधान था। आर्यों का समाज प्रीत प्रधान था। आर्यों का समाज सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। आर्यों का समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। परिवार या कुल का मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहलाता था।
परिवार या कुल का मुखिया पिता होता था, जो कुलप कहलाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेते थे। स्त्रियां इस कार्य में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लिया करते थे। बाल विवाह एवं प्रथा प्रथा प्रचलन नहीं था। बाल विवाह एवं प्रथा प्रथा प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। उपनिषदों की संख्या कितनी? 108। उपनिषदों की संख्या 108। महापुराणों की संख्या 18 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक हैं। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पंतजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पंतजलि है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक यानी कपिल हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बद्रायन है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बद्रायन है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घूसा, सिक्ता, अपादा, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घूसा, सिक्ता, अपादा एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। युद्ध का नेता उषा का देवता इंद्र को कहा जाता था। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को कहते थे। देवता एवं मनुष्य के बीच मत्स्य का संबंध अग्नि से था। देवता एवं मनुष्य के बीच मत्स्य का संबंध अग्नि से है। सबसे प्राचीन देवता ध्रुव देवता था। सबसे प्राचीन देवता ध्रुव देवता। आकाश का देवता ध्रुव देवता को कहते थे। आकाश का देवता को ध्रुव देवता कहते, जो कि सबसे प्राचीन देवता था। वनस्पति का देवता सोम देवता था। वनस्पति का देवता कौन था? सोम देवता था। प्रगति एवं उत्थान का देवता को उषा को कहते थे। प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा को कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को मानी जाती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है।
उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय हो गया। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय हो गया था। यानी ऋग वैदिक काल में सब सर्वाधिक प्रिय इंद्र था, और जब उत्तर वैदिक काल हुआ तो इंद्र के जगह पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय हो गया। विष्णु के 3 पगों का कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। विष्णु के 3 पगों का कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की जगह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की जगह जन्म के आधार पर होने लगा। ऋग वैदिक काल में जो था कर्म के अनुसार यानी वर्ण था। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो था यानी व्यवहार पर था, यानी कार्य पर था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल हुआ वर्ण व्यवस्था का जगह जन्म ले लिया, यानी जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे वर्ण व्यवस्था। भारतीयों को लोह का ज्ञान 8वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। यानी भारतीयों को लोहे का ज्ञान 8वीं BC में प्राप्त हुआ। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा था। लोहे को श्याम ऐश कहते थे। लोहे को श्याम ऐश कहते थे। तांबे को लोहित ऐश कहते थे। तांबे को लोहित ऐश कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पदार्थ सोमरस था। सोमरस जो था वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का मुख्यतः 3 प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। आर्य जो था मुख्यतः 3 प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। आर्य का मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र, एक वास, एक अधिवास और तीसरा उनिस। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र प्रयोग करते थे। पहला नंबर वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उसनिस। अंदर पहनने वाले कपड़े को निभी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को निभी कहा जाता था। आर्य के मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत कीड़ा था। आर्यों के मनोरंजन के लिए संगीत था, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था एवं ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अगन्य न मारने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। गाय को अगन्य न मारने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। गाय के हत्या या घायल करने वाले को वेदों में मृत्यु अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। गाय की हत्या या घायल करने वाले को वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। सुवस्तु नदी का आधुनिक नाम स्वात नदी है। सुवस्तु नदी का आधुनिक नाम स्वात नदी है।
गोमती नदी का आधुनिक नाम गोमल नदी है। गोमती नदी का आधुनिक नाम गोमल नदी है। दृश्यद्वती नदी का आधुनिक नाम घग्गर नदी है। दृश्यद्वती नदी का आधुनिक नाम घग्गर नदी है। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निक्स और शतनाम मुद्रा इकाइयाँ थी। उत्तर वैदिक काल में निक्स और शतवान मुद्रा की इकाइयाँ थी। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। पशुओं का देवता पूषण था। पशुओं का देवता पूषण था। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु था। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु था। आंधी तूफान का देवता मारुति था। आंधी तूफान का देवता मारुति था। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम नदी है। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम नदी है। आस्किनी नदी का आधुनिक नाम चेनाब नदी है। आस्किनी नदी का आधुनिक नाम चेनाब नदी है। परुशनी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। परुशनी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम सतलज नदी है। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम सतलज नदी है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 है। मूल तत्व में प्रकृति पहला तत्व है। मूल तत्व में प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित करता है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित करता है। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना लोगों को आर्य बनाने के लिए किया था। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना लोगों को आर्य बनाने के लिए किया था। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्रेय ऋषि के बेटे निम्ने ने शुरू किया था। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 है, महाभारत रामायण। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। जय संहिता का आधुनिक नाम महाभारत है। जय संहिता का आधुनिक नाम महाभारत है। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने किया था। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने किया था। अंग के राजधानी चंपा थे। अंग के राजधानी चंपा थे। मगध की राजधानी गिरिब्रज था। मगध की राजधानी गिरिब्रज था।
काशी के राजधानी वाराणसी थे। काशी के राजधानी वाराणसी थे। वत्स के राजधानी कौशाम्बी थे। वत्स के राजधानी कौशाम्बी थे। भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। 16 जनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। 16 जनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म का चैप्टर प्रारंभ। जैन धर्म का चैप्टर प्रारंभ है, इसलिए जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पारसनाथ थे। पारसनाथ अश्वसेन का पुत्र था। पारसनाथ अश्वसेन का पुत्र था। पारसनाथ 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। पारसनाथ 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। पारसनाथ के द्वारा 4 शिक्षा: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। पारसनाथ के द्वारा 4 शिक्षा: अहिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता ज्ञात्री कुल के सरदार थे। महावीर के पिता ज्ञात्री कुल के सरदार थे। महावीर के माता त्रिशला जो लिच्छवी राज का चेटक की बहन थी। महावीर के माता त्रिशला जो लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी यशोधरा थी। महावीर की पत्नी यशोधरा थी। महावीर के पुत्री अनुजा प्रियदर्शी थी। महावीर की पुत्री अनुजा प्रियदर्शी थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष के उम्र में संन्यास लिया। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से संन्यास जीवन के लिए आज्ञा लिया। महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से संन्यास जीवन के लिए आज्ञा लिया। महावीर ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या किया। महावीर ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या किया। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जिरिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जिरिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान की प्राप्ति के समय महावीर जिन आहर्त और निग्रंथ कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के समय से महावीर जिन आहर्त और निग्रंथ कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति भाषा में दिया।
प्रकृति भाषा को अर्धमगधी भाषा भी कहते हैं। प्रकृति भाषा को अर्धमगधी भाषा भी कहते हैं। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती था। पंचाल की राजधानी कंपिली या अहिच्छद्र थी। पंचाल की राजधानी कंपिली या अहिच्छद्र थी। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। द्वितीय जैन तीर्थकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था। द्वितीय जैन तीर्थकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था। तृतीय जैन तीर्थकर संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। तृतीय जैन तीर्थकर संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। सप्तम जैन तीर्थकर समपार्श्व का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। सप्तम जैन तीर्थकर समपार्श्व का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीत का अध्यक्ष स्थूलभद्र था। प्रथम जैन संगीत का अध्यक्ष स्थूलभद्र था। दूसरा जैन संगीत का अध्यक्ष क्षमाश्रवण था। दूसरा जैन संगीत का अध्यक्ष क्षमाश्रवण था। दूसरा जैन संगीत 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। दूसरा जैन संगीत 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती था। वज्जी की राजधानी वैशाली विधेय मिथिला थी। वज्जी की राजधानी वैशाली विधेय मिथिला थी। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ का प्रधान चन्ना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ का प्रधान चन्ना थी। 16वां जैन तीर्थकर शांति जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। 16वां जैन तीर्थकर शांति जिसका प्रतीक चिन्ह हिरण था। 18वां जैन तीर्थकर अरनाथ था। यानी 18वां जैन तीर्थकर अरनाथ जी का प्रतीक चिन्ह मीन था। 18वां जैन तीर्थकर अरनाथ जी का प्रतीक चिन्ह मीन था। 21वां जैन तीर्थकर नेमिनाथ था जिसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 21वां जैन तीर्थकर नेमिनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। 22वां तीर्थकर
अरिष्टनेमी जिसका प्रतीक चिन्ह शंख था। 22वां जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी जिसका प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वां जैन तीर्थंकर पारसनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह सांप था। 23वां जैन तीर्थंकर पारसनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वां जैन तीर्थंकर महावीर जिसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। 24वां जैन तीर्थंकर महावीर जिसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। मगध में 300 ईसा पूर्व लगभग 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। मगध में 300 ईसा पूर्व लगभग 50 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। जैन धर्म दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। जैन धर्म दो भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहलाए। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। जैन धर्म के तीन रत्न। जैन धर्म के तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के 5 महाव्रत। त्रिरत्न के 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न के 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य जो था 5वां महाव्रत को जोड़ा गया है। जैन धर्म महावीर ने 5वां व्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकवाद है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म को मानने वाला राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, खारवेल, बंद राजा थे। जैन धर्म को मानने वाला उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, खारवेल और बंद राजा थे। विशाल बाहुबली की मूर्ति सर्वेवेलगोला में है। विशाल बाहुबली की मूर्ति सर्वेवेलगोला में है। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।